हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The question is identify the blank spaces A, B, C and D given in the following table and select the correct answer. तो हमें टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स दे रखे हैं टेबल में कि कौन सा टाइप का माइक्रोब है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, उससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और उनकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है उन प्रोडक्ट की. सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट इज अबाउट applications of microorganisms. हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को कैसे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. ओके, सो लेट्स सी द टेबल. तो हम पहला वाला ये वाला रो देखते हैं कि एक फंगस है, इसका नाम है ए, और उससे मिलता है हमें साइक्लोस्पोरिन ए, और उस साइक्लोस्पोरिन ए की एप्लीकेशन है बी. तो हमें किस फंगस से मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए? यस, वी नो दैट साइक्लोस्पोरिन ए is obtained from what? It is obtained from a fungus which is known as Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum जो फंगस है उससे हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए. तो आपका ए तो क्या हो गया? व्हाट इज ए? साइंटिफिक नेम क्या हो गया? साइंटिफिक नेम इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ओके, और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है इसकी एप्लीकेशन है बी. इसकी एप्लीकेशन क्या हुई साइक्लोस्पोरिन ए की? इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन कि साइक्लोस्पोरिन ए कैसे यूज आता है, सो साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. इट इज व्हाट? इट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और इसको हम किस में यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. ऑर्गन ट्रांसप्लांट patients to avoid graft rejection. जो हमने नया ग्राफ्ट लगाया, जो नया ऑर्गन लगाया है, उसको खुद का इम्यून सिस्टम पेशेंट का रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए हम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए यूज करते हैं, सो दैट जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट ना हो जाए. So B is what? B was what? B was application. तो application क्या है? It is used as immunosuppressive agent. A और B तो हमें पता चल गया. A is Trichoderma polysporum जो प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन A, जिसकी एप्लीकेशन क्या है? It is used as immunosuppressive agent. Okay. Now let's see the next. What is next? एक टाइप ऑफ माइक्रोब है C, इसका नाम है Monascus purpureus. So what is Monascus purpureus? Yes, we know that Monascus purpureus is a fungus. It is a yeast. Monascus purpureus is a yeast. Yeast is Monascus purpureus. और हमें इसके बारे में क्या बता रखा है? इसका प्रोडक्ट क्या है? इससे हमें मिलता है स्टैटिन. स्टैटिन मिलता है हमें इससे. ओके, ये भी हमें पता है Monascus purpureus से हमें स्टैटिन मिलता है. और स्टैटिन की मेडिकल एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिन? Yes, we know that statin is used as a blood cholesterol lowering agent. It is used as blood cholesterol lowering agent. Blood में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है statin. How? It works by competitive inhibition of cholesterol producing enzyme. It competitively inhibit enzyme which produce cholesterol, which synthesize cholesterol. जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है. ओके, दैट्स व्हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है, इसलिए ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है. और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं वो भी नहीं बनते, तो डिजीज नहीं होती पेशेंट में. ओके, so C is what? C is a yeast which produces
statin means it is Monaskis purpureus which produces statin. और statin की application क्या है? It is a blood cholesterol lowering agent, which is our fill in the blank D. So let's see our options. So A क्या था? A कौन सा फंगस था जो साइक्लोस्पोरिन A बनाया था? इट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है. एंड इसकी एप्लीकेशन क्या थी साइक्लोस्पोरिन A की? व्हाट इज B? इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट. C क्या था? C इज अ यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस जो स्टैटिन बनाया था. स्टैटिन की एप्लीकेशन क्या थी? D, which is a blood cholesterol lowering agent by competitive inhibition of enzyme synthesizing cholesterol. So option A is the correct answer. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.